तुम्हारी तारीख है। और साकेत का जवाब भी फुसफुसाते सा आया, हाँ हाँ मुझे पता है, पर धीरे बोलो। उन लोगों की बातचीत से मुझे कुछ शक सा हुआ। एक बार आगे भी मन में यह बात आई थी, लेकिन साकेत ने टाल दिया था। मुझे खुद पर आश्चर्य हुआ। पहले दिन जिस बात को साकेत ने प्यार से टाल दिया था, उसे मैं शिमला के मस्त वातावरण में पूछना ही भूल गई थी। खैर, आज ज़रूर पूछ कर रहूँगी। और जब साकेत कमरे में आए तो मैंने पूछा, कल किस बात की तारीख है? साकेत सहसा भड़क से उठे, फिर घूरते हुए बोले, हर बात में टांग अड़ाने को तुम्हें किसने कह दिया है? होगी कोई तारीख। व्यापार में ढेरों बात होती है, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, आसपास में भी ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की सब औरतें जाहिल है, किसी का बसा घर देख नहीं सकती। तुम इनके मुंह मत लगना। यह कहकर साकेत बाहर चले गए। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। एक तो पहली बार डांट पड़ी थी, ऊपर से किसी से मिलने जुलने की मनाही कर दी गई। मुझे लगा कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है, और वह खास बात जानने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन सास कहीं कीर्तन में गई थी और साकेत भी घर में नहीं थे। काम वाली बाई आई। मैं उससे कुछ पूछने की सोच रही थी कि वह बोली, मेम साहब, आपसे पहले वाली मेम साहब की साहब जी से क्या खटर पटर हो गई थी कि वे भी चली गई? कुछ पता है आपको? यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। कुछ रुक कर वह धीमी आवाज़ में मुझे समझाती सी बोली, साहब की एक शादी पहले हो चुकी है, अब उसके कुछ मुकदमेबाजी चल रही है तलाक के लिए। सुनकर मेरा सर चकरा गया। सगाई और शादी के समय साकेत का खोया खोया रहना, सगाई के लिए माँ बाप तक का ना लाना और शादी में सिर्फ 5 आदमियों को बारात में लाना, अब मेरी समझ में आ गया था। पापा खुद सगाई के बाद आकर घर बार देख गए थे। जाकर बोले थे, भाई अपनी सुनीता का समय बलवान है, अकेला लड़का है, कोई भाई बहन नहीं है और पैसा बहुत है, राज करेगी। उनका भी तभी इस बात का क्या गुमान था कि श्रीमान एक शादी पहले ही रचाए हुए हैं। जीजा जी भी तब यह कहकर शांत हो गए थे, लड़का मेरा जाना देखा है, पर पिछले 5 वर्षों से मेरी इससे मुलाकातें नहीं हुई, इसलिए मैं इससे ज़्यादा क्या बात कर सकता हूँ। इन्हीं विचारों में मैं ना जाने कब तक खोई रही और गुस्से में भुनभुनाती रही कि वक्त का पता ही नहीं चला। अपने संजोए महल में धाराशायी होते लगे। साकेत से मुझे नफरत सी होने लगी। क्या इसी को प्यार कहते हैं? प्यार की पुकार लगाते लगाते मुझे कहाँ तक घसीट लिया और इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। यदि तलाक मिल जाता तो शादी भी कर लेते, पर अभी तो यह कानूनी जुर्म था। तो क्या साकेत इतने गिरे हुए हैं? और मैंने तो अचानक निश्चय कर लिया कि मैं अभी इसी वक्त अपने मायके चली जाऊंगी। साकेत से मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। इतना बड़ा धोखा मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? और मैं दोपहर को बिना किसी से कुछ कहे सुने अपने मायके के लिए चल पड़ी। आते समय एक नोट जल्दी में गुस्से में लिखकर अपने तकिए के नीचे छोड़ आई थी। मैं जा रही हूँ, वजह तुम खुद जानते हो। मुझे धोखे में रख कर तुम सुख चाहते थे, पर यह नामुमकिन है। अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करते तुमको शर्म नहीं आई? क्या मालूम और कितनी लड़कियां ऐसे फंस चुके हो। मुझे तुमसे नफरत है, मिलने की कोशिश मत करना। तुम्हारी सुनीता। घर आकर मम्मी पापा को मैंने यह सब बताया तो उन्होंने सिर ढूंढ लिया। पापा गुस्से में बोले, उसकी यह हिम्मत, इतना बड़ा जुर्म, और जुबान तक ना हिलाई। अब मैं भी उसे जेल भिजवा कर रहूँगा। मैं यह सब सुनकर जड़ सी हो गई। यद्यपि मैं साकेत को जेल भिजवाना नहीं चाहती थी, पर पापा मुकदमा करने पर उतारू थे। मेरी समझ को तो जैसे लकवा मार गया था, और पापा ने कुछ दिनों के बाद ही साकेत पर इस जुर्म के लिए मुकदमा ठोक दिया। मैं भी पापा के हर इशारे पर काम करती रही और साकेत को दूसरा विवाह करने के अपराध में 3 वर्षों की सज़ा हो गई। मेरे सास ससुर ने साकेत को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर सब बेकार। इस फैसले के बाद मैं गुमसुम सी रहने लगी। कोर्ट में आए हुए साकेत की उखड़ी उखड़ी शक्ल याद आती तो मन भर आता। ना जाने किन निगाहों से 1-2 बार उसने मुझे देखा कि घर आने पर मैं बेचैन सी रही। ना ठीक से खाना खाया गया और ना नींद आई। साकेत के साथ बिताया हुआ हर पल मुझे याद आता।
क्या सोचता था और क्या हो गया? इन सब उलझनों से मुक्ति पाने के मैंने स्थानीय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी कर ली। दिन गुजरते गए और अब स्कूल की तरफ से ही शिमला आकर मुझे पिछली यादें पागल बनाए दे रही थी। बाहर लड़कियों के खिलखिलाने के स्वर गूंज रहे थे। मैं अचानक वर्तमान में लौट आई। निर्मला जब मेरे करीब आई तो वह हंस कर ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर आने की और लड़कियों की बात सुनाती रही और मैं नापसंद से ही पड़ी रही। दूसरे दिन से एनसीसी का काम ज़ोरों से शुरू हो गया। लड़कियां सुबह होते ही चहल पहल शुरू कर देती और रात तक चुप ना बैठती। एक दिन लड़कियों की जिद पर उन्हें बस में मशोबरा, फागू, कुल्फी और नाल डेरा वगैरह घूमने ले जाया गया। हर जगह मैं साकेत की ही याद करती रही। उसके साथ जिया हर पल मुझे पागल बना दे रहा था। हमारे कैंप के दिन पूरे हो गए थे। आखिरी दिन हम लोग लड़कियों को लेकर माल रोड और रिज की सैर को गए। मैं पुरानी यादों में खोई हुई हर चीज़ को घूर रही थी कि सामने भीड़ में एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। बिखरे बाल, सूजी आंखें, बढ़ी हुई दाढ़ी पर इस सब के बावजूद वह चेहरा मैं कभी भूल सकती थी भला? मैं जड़ सी हो गई। हाँ, वह साकेत ही थे। खोए, टूटे और उदास थे। मुझे देखकर देखते ही रह गए। फिर बोले, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तुम और यहाँ? मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षणों की याद ताज़ा करने के लिए आया था, पर तुम? खैर छोड़ो, क्या मेरी बात सुनने के लिए 2 घड़ी रुकोगी? मेरी आंखें बरस पड़ने को रही थी। निर्मला से सब लड़कियों का ध्यान रखने को कहकर मैं भीड़ से हटकर किनारे पर आ गई। मुझे लगा साकेत आज बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। सड़क पार कर साकेत सीढ़ियाँ उतर कर नीचे प्लाजा होटल में जा बैठे। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चलती रही। साकेत बैठते ही बोले, सुनीता, तुम मुझसे बगैर कुछ कहे सुने चली गई। वैसे मुझे तुमको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। उस गलती की मैं बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुका हूँ। अब यदि मेरे साथ ना भी रहना चाहो तो मेरी एक बात ज़रूर सुन लो कि मेरी शादी मधु से हुई ज़रूर थी, पर पहले दिन ही मधु ने मेरे पैर पकड़ कर कहा था, आप मेरे जीवन बचा सकते हैं। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह बात मैं अपने पिताजी को समझा समझा कर हार गई, पर वे नहीं माने। उन्होंने इस शादी तक मुझे एक कमरे में बंद रखा और ज़बरदस्ती आपके साथ ब्याह दिया। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मेरी वजह से आपका जीवन नष्ट हो गया है, पर मैं आपके पैर पड़ती हूँ कि मेरे कारण अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। आप तलाक के लिए कागजात ले आइए, मैं जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर मधु मेरे पैर में गिर पड़ी। मेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हुआ था, पर उसको ज़बरदस्ती अपने गले मढ़कर मैं और बड़ी गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने जल्दी ही तलाक के लिए अर्जी दे दी। मुझे तलाक मिल भी जाता, पर तुम तो जीवन में आ गई। मैं स्वयं चाहकर भी अपनी तरफ से तुम्हें मैसेज नहीं लिख रहा था, पर जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं समझ गया कि आग दोनों तरफ लगी है और मैं अनचाहे ही तुम्हें भाव भरे मैसेज भेजता गया। फिर तुम्हारे पापा ने जब सगाई करनी चाही तो मैं अपने बात कहने के लिए इसलिए मुंह नहीं खोल पाया कि कहीं इस बात से बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए और मैं तुम्हें खो ना बैठूं। बस मुझसे गलती हुई। तुम्हें पा जाने की प्रबल अभिलाषा ने मुझे यह जुल्म करवाया। शिमला की रंगीनियाँ कहीं फीकी ना पड़ जाए, इसलिए यहाँ भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद मुझे लगा कि यह बात छिपाई जा सकती है और तलाक मिलने पर तुम्हें बता दूंगा, पर वह नौबत ही नहीं आई। तुम अचानक कहीं चली गई और मिलने से भी मना कर गई। जेल की ज़िंदगी में मैंने जो जो कष्ट सहे वे यह सोचकर दुगने हो जाते कि अब तुम्हारा विश्वास कभी प्राप्त ना कर सकूंगा, और इस विचार के आते ही मैं पागल सा हो जाता। पिछले महीने ही मैं सज़ा काट कर आया हूँ, पर घर में मन ही नहीं लगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल दोबारा याद करने के लालच में मैं यहाँ आ गया। और साकेत उमड़ आए आंसुओं को अपनी बाहों में पोंछने लगे। फिर झुककर बोले, हाजिर हूँ, जो सज़ा दो भुगतने को तैयार हूँ, पर एक बार बस इतना कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं बोराई हुई सी साकेत की बातें सुन रही थी। अब तक सिर्फ श्रोता ही बनी रही।
भर आए गले को पानी के ग्लास से साफ करके बोली, क्या समझते हो, मैं इस बीच बहुत सुखी रही हूँ। मुझे भी तुम्हारी हर याद ने बहुत रुलाया है। बस दुख था तो यही कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। यदि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने बारे में खुलकर बता देते तो यहाँ तक नौबत ना आती। पति पत्नी में जब विश्वास ना की चीज़ मर जाती है तब उसकी जगह नफरत ले लेती। इसी वजह से मैंने तुम्हें मिलने को भी मना कर दिया था, पर तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाती थी। जब तुम्हें सजा हुई तो मेरे दिल पर क्या बीती तुम्हें क्या बताऊं। 3-4 दिनों तक ना खाना खाया और ना सोई। पर खैर उठो, जो हुआ सो हुआ। विश्वास के गिर जाने पर जो खाई बन जाती थी वह आज इन वादियों में फिर पट गई है। इन वादियों के प्यार को हल्का ना होने और हम दोनों एक एक कप कॉफ़ी पीकर हाथ में हाथ डाले होटल से बाहर आ गए, माल रोड की चहल पहल में खो जाने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में समा जाने के लिए। धन्यवाद। आप लोग कैसे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।